जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री खाटू नरेश की। कैसे हैं आप लोग मित्रों? गोविंद कथासार चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक विचित्र और सत्य चमत्कारी घटना लेकर के आया हूँ, जो कि आधारित है हमारे नीलकंठ वर्णी जी के ऊपर। नीलकंठ वर्णी जी वैसे तो किसी अवतार से कम नहीं थे। इन्हें अवतार ही बताया जाता था, क्योंकि ये किसी न किसी देव के अवतार हैं। क्योंकि इन्होंने ऐसे कुछ काम किए हैं, ऐसे कुछ घटनाएं की हैं जो कि सिर्फ अवतार के अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। जैसे कि जो भी जंगली जानवर होते हैं, भयानक से भयानक जंगली जानवर, इनके आगे नतमस्तक होता था और कोई भी कठिनाई हो ये इन्हें आसानी से पार कर देते थे। किसी भी प्रकार की कोई भी घटना हो, किसी प्रकार का कोई भी दुख हो किसी के ऊपर, तो वह उसे सफलता से सही कर देते थे। तो ऐसे ही नीलकंठ वर्णी जी की एक कहानी मैंने आपको पहले भी बताई है, और ये जो सत्य घटना है, दूसरी सत्य घटना, ये आधारित है उन्हीं के ऊपर। और ये घटना है कि नीलकंठ वर्णी जी काफ़ी तेज़ बाढ़ आ रही थी नदी में। तो नीलकंठ वर्णी जी अपनी तपस्या के लिए समुद्र की जो नदी होती है, नदी के नीचे जाकर के तपस्या करते थे। यानी कि तपस्या उनका करना एक बहुत ही अहम कार्य था। वह तपस्या करने का कार्य ऐसा था कि जो कठिनाई होती है, जहाँ भी कठिनाई होती है, वहीं जाकर के वो तपस्या करते थे। जैसे कि अगर तूफ़ान चलता है तो वो वहाँ जाकर के तपस्या करते, कभी मानसरोवर जाकर तपस्या करते, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो कि काफ़ी कठिन रास्ते होते हैं, जहाँ इंसान सांस तक नहीं ले सकता है, वहाँ जाकर के वो अपनी तपस्या करते थे। और उनका जो काम होता था वह सिर्फ और सिर्फ पैदल कार्य किया करते थे। जैसे कि अब आपसे जो बद्रीनाथ है, और बद्रीनाथ से केदारनाथ की जो दूरी है वह 75 किलोमीटर है, जो कि उन्होंने सफलतापूर्वक 9 दिन के अंदर ये दूरी तय की थी। अब ऐसे ही काफ़ी तेज़ नदी में बाढ़ आ रही थी, तो बाढ़ के बीच में ही उनको नदी के अंदर जाकर के तपस्या करनी थी। तो आइए जानते हैं कि कैसे क्या हुआ। वो कौन कूद रहा है? अरे 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 रुको, नदी में मत कूदना, भयानक तूफानी बाढ़ चली है। लेकिन फिर भी नीलकंठ वर्णी जी कूद गए। अरे कूदे तो मर जाओगे, वापस आओ, रुक जाओ, ठहरो, मर जाओगे। कहाँ गया? लगता है पानी के भंवरों ने उसे खींच लिया, डुबो दिया। इतनी भयानक बाढ़, उसका जीवित रहना असंभव। मर गया बेचारा। कहाँ गया वो बच्चा? कहीं नजर नहीं आ रहा। राम राम। लेकिन नीलकंठ वर्णी जी अपनी तपस्या में लीन थे, वो भी नदी के नीचे। कहीं नजर नहीं आ रहा। पानी के भंवरों ने उसे खींच लिया। आखिरकार नीलकंठ वर्णी जी अपनी तपस्या जो करके बाहर आ जाते हैं। कैसे बच गए? अरे आप इतनी सहजता से इतनी तूफानी बाढ़ में कैसे कूद गए? आपको डर नहीं लगा? भीतर की शांति ऊपर के तूफानों को भी शांत कर देती है। ऊपर के तूफानों से डरोगे तो भीतर की शांति कैसे पाओगे? अपना ज्ञान बांटते हुए वे आगे निकल जाते हैं। अथक रूप से चलते चरण उन्हें जहां भी ले जाते थे, वहां कोई न कोई किसी न किसी रूप में उनसे जुड़ जाता था। बरेली गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अरे पिछले साल तो इतनी बाढ़ आई थी कि गांव के सारे घरों में पानी घुस गया था। यहाँ तक कि हमारे खेतों में भी।
फसल बर्बाद होते होते रह गई थी। हम भी अपनी भेड़ बकरियों को बड़ी मुसीबत से बचा पाए थे। वैसे भी कुदरत के सामने हम क्या कर सकते हैं? जो भगवान चाहेंगे वही होगा। सब उसके हाथ में है। हाँ, सो तो है। हरी करे सो। गांव की कुछ औरतें कुएं में पानी भरते हुए गीत गा रही थी और उसी बीच उन्होंने नीलकंठ वर्णी जी को तपस्या करते हुए अचानक देखा। अरे रुक क्यों गई? गाना। हाँ? कितना प्यारा बच्चा है। केवल बच्चा है या कुछ इतना छोटा बालक और योगी? इसे कहा जाता है कि नीलकंठ वर्णी जी बहुत ही सुंदर थे, अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत मनमोहक रूप था उनका। बेटा, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? यूं तो सारे नाम मेरे ही हैं, पर आप चाहें तो मुझे नीलकंठ बुला सकते हैं। नीलकंठ? पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हारा घर कहाँ है? उस घर का तो मैं त्याग कर चुका हूँ, फिर भी मैं जहाँ भी हूँ घर में ही हूँ, क्योंकि मेरा घर तो सारा विश्व है। पर इतनी छोटी उम्र में तुमने अपनों को क्यों छोड़ा? सबको अपनाने के लिए, जो भटक गए हैं उन्हें घर वापस लाने के लिए। तुम हो तो इतने छोटे से, पर बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो। नीलकंठ वर्णी जी अपनी तपस्या को आगे जारी रखते हुए वे नारद जो वन है वहाँ का पता पूछते हैं। भैया, यहाँ आसपास में कोई जगह है जहाँ नारद जी ने तपश्चर्या की थी? हाँ, उस जगह का नाम ही नारद वन है। यहीं से उस तरफ का रास्ता पड़ता है। अरे वो बच्चा अकेला जा रहा है। किंतु तुम्हारा अकेले वहाँ जाना ठीक नहीं होगा, बड़ी भयानक जगह है। नीलकंठ वर्णी ऐसे भयानक वनों में भी सहज रूप से चले जाते थे जहाँ दिन में भी जगह है। नीलकंठ वर्णी ऐसे भयानक वनों में भी सहज रूप से चले जाते थे जहाँ दिन में भी सूरज की किरणें प्रवेश नहीं कर सकती थीं। नीलकंठ वर्णी जहाँ तपस्या करने के लिए गए थे नारद वन में, वहाँ जंगली जानवर थे काफ़ी, शेर वगैरह जो शियार थे वे सभी थे उनके साथ में ही, लेकिन फिर भी उनको किसी ने भी चोट नहीं पहुँचाई। सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, ऐसे अनेक बीहड़ वनों को पार करते हुए, कईयों को अपने स्वरूप की स्मृतियां देते हुए कुछ दिनों की यात्रा के बाद नीलकंठ वर्णी नारद वन आ पहुंचे। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते।
आपके दर्शन मात्र से प्रतीत होता है कि कई वर्षों से जिनका स्मरण हम अपने हृदय में करते आए हैं, वो भगवान स्वयं आज हमारे समक्ष प्रकट खड़े हैं। आप सबने परमात्मा की प्राप्ति का जो मार्ग चुना है, उसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। ये मार्ग विकट है, पर हमें इस मार्ग पर चलते रहना है। चाहे कितनी भी समस्याएं आए, कितनी भी बाधाएं आए और मृत्यु भी क्यों न आ जाए, किसी भी परिस्थिति में हमें उठ खड़ा होना है। सच्चे भाव से, सच्ची लगन से परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चलते रहना है, तो परमात्मा कृपा करके हर अंधेरे को दूर कर हमारे जीवन में उनकी प्राप्ति की सुबह लाएंगे। नीलकंठ वर्णी की कल्याण यात्रा में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने उनकी सेवा का अवसर जाने न दिया। ये भी ग्रहण की, चाहे वो कोई सामान्य भाविक जन हो या फिर स्वयं गंगा जी भी क्यों न हो। जय गंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नीलकंठ वर्णी जी का गंगा माँ ने खुद अपने हाथों से स्नान करवाया और उनको दर्शन देकर के उनको लाभान्वित भी किया। देखिए मित्रों, नीलकंठ वर्णी जी कहा जाता है कि वह काफ़ी विद्वान बालक थे और वे अवतार भी थे। और ऐसा ही नहीं, नीलकंठ वर्णी जी का जो ज्ञान का जो सागर था वह बहुत ही अपरंपार था। उनके ज्ञान को लेने के लिए उनके द्वारा जो ज्ञान दिया जाता था इतना गजब का होता था मित्रों कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उनको सुनता था, चाहे वह कितना ही बड़ा योगी हो। सब लोग उनके सिर्फ एक दर्शन मात्र से हर किसी को ये लगता था कि ये मनुष्य नहीं, ये कोई ना कोई बहुत बड़े अवतार हैं। और ऐसा ही नहीं, इनके जो चरण कमलों में ऐसे कहा जाता है कि मनुष्य के पाँव में किसी भी तरह का कोई भी निशान नहीं होता है, लेकिन अगर कोई अवतार लेता है, भगवान का कोई अवतार होता है, तो उसके पाँव में 16 प्रकार के चिन्ह होते हैं जो दर्शाते हैं कि यह भिन्न है और यह अवतार है, यानी कि यह बिल्कुल साक्षात भगवान ही है। तो इसी तरीके से क्या है कि उनके चरण कमलों में 16 प्रकार के चिन्ह थे, शंख के जो अपने सभी प्रकार के मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और ऐसा है कि आप एक बार इनके प्रति कोई भी जानकारी आप अपने तरीके से जुटा कर के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जहाँ तक है जो नीलकंठ वर्णी जी हैं, इनका स्वरूप ही बहुत अलग है, आपको दिखने में ही एक शांति मिलेगी। तो ऐसे हैं नीलकंठ वर्णी जी। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। आज मैं जो मैंने कथा कही है, जो सत्य घटना कही है, ये बिल्कुल 1001% सत्य है।
तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, खाटू नरेश की जय।